पुरानी जर्जर हवेली के मंद रोशनी वाले कमरे में दोस्तों का एक समूह धूल भरी मेज के आसपास इकट्ठा हुआ। उन्होंने श्रापित किताब नामक एक रहस्यमय किताब के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह प्राचीन भारतीय काले जादू की एक शापित किताब है। इसके वादे के अनुसार निषिद्ध ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद इसे खोजने का फैसला किया। एक लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद अंततः उन्हें एक परित्यक्त मंदिर की गहराई में छिपी हुई किताब मिल गई। के साथ पीले पड़ गए थे और अजीब प्रतीक इसके आवरण पर सुशोभित थे। अपने ऊपर छाई बेचैनी की भावना को नजरअंदाज करते हुए वे उत्सुकता से इसकी सामग्री को समझना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे पन्ने में वर्णित निश्चित अनुष्ठानों में गहराई से उतरते गए, अजीब घटनाएं उन्हें परेशान करने लगी। हवेली की मॉलिन में फुसफुसाहटें गूंज रही थी और छायादार आकृतियां उनकी दृष्टि के कोनों में छिपी हुई थी। हर रात उन्हें ज्वलंत स्वप्न सताते थे जिससे वे डर से कांपने लगते थे, लेकिन जब तक उन्होंने शापित किताब से किसी एक अनुष्ठान को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, तब तक वास्तविक यह प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया और रहस्यमय निद्राएं प्रदर्शित हुई, एक कृष्ण उपस्थिति ने कमरे को भर दिया। इसकी काली ऊर्जा वास्तविकता को ही तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी। अचानक दीवारों से खून बहने लगा और छाया से विचित्र आकृतियां उभरने लगी। उनकी चीखें हवेली में गूंज उठी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी भयानक गलती की है। शापित पुस्तक ने उनकी समझ से परे ताकतों को उजागर किया था और अब वे अपने ही बनाए दुस्वप्न में फंस गए थे। शापित किताब द्वारा फैलाई गई भयावहता से बचने के लिए बेताब वे शाप को तोड़ने का रास्ता खोजने लगे। लेकिन हर गुजरते पल के साथ अंधेरा मजबूत होता गया। एक एक करके उन्हें निगलता गया जब तक कि उनकी भयभीत चीखों की गूंज के अलावा कुछ नहीं बचा, जो हमेशा के लिए शापित पुस्तक के पन्नों में बंधी हुई